अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सीरीज़ का ये 7वां एपिसोड है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्मोकिंग की वजह से जो होता है। जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे के कारण और असबाब क्या होते हैं, स्मोकिंग किस तरीके से ये रोल अदा करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, या इसी तरीके से इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स और क्या होते हैं और क्या क्या इसके साथ परेशानियां किसी शख्स में आती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्मोकिंग की वजह से अगर किसी शख्स में होगा तो उसके ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शन होगा, किन किन पैथी में आप उसको सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं, इसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स आएंगे उनके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन हैं, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, या इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो दवाएं हैं उन दवाओं के थ्रू किन दवाओं को यूज़ करके आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जो स्मोकिंग की वजह से आपके अंदर आया है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्मोकिंग की वजह से होता क्यों है। तो देखिए, जो एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है, कंडक्ट हुई है जो कि अमेरिका में, तो उसमें ये बात साबित हुई है कि जो लोग मोर देन 20 सिगरेट पर डे कंज्यूम करते हैं, जो लोग 20 से ज़्यादा सिगरेट डेली बेसिस पे पीते हैं, उन लोगों में मोर देन 60% ऐसे लोगों में जो मोर देन 20 सिगरेट डेली स्मोक करते हैं, उनमें से मोर देन 60% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि ये काम कैसे करता है। तो जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उन लोगों में एक प्लेग बिल्डअप हो जाता है, आर्टरीज़ में एक प्लेग बिल्डअप हो जाता है, जो जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ब्लड के साथ साथ पूरी बॉडी में ट्रेवल करते रहते हैं। अब वो प्लेग जो है वो धीरे धीरे किसी जगह पे वो डिपॉजिट होने लगता है। आम तौर पे ये किसी भी सिस्टम में डिपॉजिट हो सकता है, किसी भी सिस्टम की जो वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वहाँ पे ये डिपॉजिट हो सकता है। जिस सिस्टम में ये डिपॉजिट होगा, जहाँ पे ये जमा होगा, उस सिस्टम के उसको सिम्टम्स अलामात आएंगी, उस सिस्टम के इश्यूज़ उसको आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हार्ट में ये प्लेग डिपॉजिट हो जाए, अगर हार्ट में ये प्रॉब्लम आ जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम अगर हार्ट में हो जाए, कल्ब में, दिल में हो जाए, तो उसको जो कार्डिक इश्यूज़ हैं वो आएंगे, चेस्ट पेन होगा, उसको थोड़ा ही चलने पे उसकी सांस फूलेंगी, जिसे कहते हैं कि हार्ट में उसको ब्लॉकेज हो गई। तो जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों में इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बात तो ये, अगर ये ब्रेन की तरफ चला जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड के साथ ट्रेवल करता रहता है और थोड़ा ये डिपॉजिट होता रहता है, तो कहीं पर भी ये डिपॉजिट हो सकता है। अगर ब्रेन में डिपॉजिट हो जाए, ब्रेन की जो वेन्स और आर्टरीज़ हैं उसमें डिपॉजिट हो जाए, तो वहाँ के इश्यूज़ आएंगे, वहाँ की कंप्लेंट्स उसको आएंगी। इसी तरीके से कुछ लोगों में जो कॉमन है वो है लेग्स में, फीमोरल आर्टरी में जो है इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, फीमोरल वेन्स में जो है ये बिल्डअप हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो उसकी वजह से उनके जो पैर हैं, जो उनके लेग्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। थोड़ी देर वो बैठते हैं तो उनके पैर सूजने लगते हैं, और फिर वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन की जो चेन है, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है और ब्लड का फ़्लो जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। तो इसकी वजह से वहाँ का जो उनका लेग है वो बिल्कुल नीला पड़ने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इतना आता नहीं है, तो उसमें जो है नीलापन आने लगता है। तो इस तरह की कंप्लेंट आएंगी। हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। पेनाइल आर्टरी, पेनाइल वेंस में भी प्लेग का जो है बिल्डअप हो जाता है, प्लेग डिपॉजिट हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो ऐसी सूरत में होता क्या है, इसके पीछे का जो मेन कारण और लक्षण है वो ये कि वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है, खून का जो दौरान है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है इतने अच्छे से जितने कि नॉर्मल इंसान में ब्लड का फ्लो होता है वो उतना नहीं हो पाता। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इसमें वो यही होती है कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर आ जाते हैं। इसकी वजह से ब्लड जो है
जो है क्या होती है कि ब्लड की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जितना ब्लड चाहिए उतना आता नहीं है। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कई सारी वीडियोस में कि इरेक्शन का जो ये समझ लीजिए कि अमल है पूरा, जो मैकेनिज़्म है वो यही है कि ब्लड वहाँ पे आकर जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, प्लेग के बिल्डअप हो जाने की वजह से, वहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से प्लेग के क्या होगा कि ब्लड उतना आएगा ही नहीं, बहुत ही स्लो स्लो ब्लड आ रहा है, या फिर ब्लड की सप्लाई ही डिस्टर्ब हो गई, आ ही नहीं रहा ब्लड, हो ही नहीं रहा सर्कुलेशन। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ब्लड आएगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि अब वहाँ पे जमा नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो इसकी वजह से इरेक्शन नहीं होगा। तो ये असल कॉज, असल कारण है कि स्मोकिंग करने की वजह से जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो आम तौर पे प्लेग के बिल्डअप होने की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस के होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि और क्या हो सकता है, तो जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको कि ये प्लेग जहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये प्लेग जो है जहाँ पे बिल्डअप होगा, वहाँ के इश्यूज़ होंगे। लेकिन अगर पेनाइल डिस्टर्बेंस हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर पेनाइल वेन्स और जो है आर्टरीज में हुआ है, तो वहाँ की जो सर्कुलेशन, वहाँ का जो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेनाइल मसल्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइवेट पार्ट श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है कि जितनी खुराक चाहिए वहाँ के मसल्स को ग्रो अप होने के लिए, बिल्डअप होने के लिए, बढ़ने के लिए, वो उनको मिलेगी नहीं। उसकी वजह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे, वो वीक होते चले जाएंगे। तो एक तो कंप्लेंट ये आती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, दूसरा ये कि मसल्स के वीक होने की वजह से उसमें इतना स्टेमिना और पावर नहीं बचता है कि वो इरेक्शन प्रॉपर वे में हो सके। अगर वो चीज़ें सही भी हो जाती हैं तब भी इरेक्शन नहीं होता है और उसमें पतलापन, छोटापन हो जाता है। ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये दो बातें हो गई, ये स्मोकिंग की वजह से हुआ, स्मोकिंग की उन्होंने, स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से प्लेग बिल्डअप हुआ, प्लेग बिल्डअप होने की वजह से आर्टरीज और वेंस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हुआ, उसके डिस्टर्ब होने की वजह से इरेक्शन बिल्कुल बंद हो गया। फिर इरेक्शन जब बिल्कुल बंद हो गया तो फिर सर्कुलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से नरिशमेंट वहाँ पे मसल्स की नहीं हुई, तो अब और ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो ये बातें हो गई। अगर हम ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करें कि क्या इसके ख़ास ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बेड लाइफस्टाइल है, उसको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। जो बेड हैबिट्स हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा। स्मोकिंग जो आप इतना कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो प्लेग बिल्डअप हो गया है इसको निकालने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मॉडर्न पैथी में भी कुछ मेडिसिन आती हैं, एटोरवास्टेटिन और रोजोवास्टेटिन करके, वास्टेटिन ग्रुप की जो ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ कराया जाता है और सक्सेसफुली कहीं ना कहीं धीरे 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 रिजॉल्व होता है। ये एक लिमिट होती है उसकी कि कहाँ पर रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन हो जाता है। अगर मेडिसिन के थ्रू रिजॉल्व नहीं होगा तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका क्या है कि आप इसकी सर्जरी होती है, सर्जिकल, पूरा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इसका, तो सर्जरी ही करके इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। एक बात तो ये। अगर हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बात करें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके लिए नुस्खा अरबिया के नाम से एक नुस्खा आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमदर्द की कंपनी की जो हैं लाइपोटैप आती हैं, लाइपोटैप कैप्सूल आती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल करने की वजह से भी धीरे 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 जो प्लेग है वो डिज़ोल्व होने के चांसेस होते हैं और मुहल्लिल होते हैं, ये अच्छा खासा मुहल्लिल है ये, आप इनका यूज़ करके तहलील कर सकते हैं इसको। अगर मसल्स में वीकनेस हो गई है, मसल में कमज़ोरी हो गई है, तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो माजून फ़लास्फ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो फ़लास्फ़ा के कैप्सूल भी अवेलेबल हैं डेहलवी कंपनी के मार्केट में, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जनरल वीकनेस अगर आपको हो गई है तो माजून अरक खुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सूल विंटॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। लाइकोजेट कैप्सूल भी आते हैं एक एलोपैथ के, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आसाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मैंने अब बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया पहले कि माजून फ़लास्फ़ा बेस्ड है, आप इसका यूज़ ज़रूर करें।
इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हम कुछ बता सकते इसमें, लेकिन वेरी करते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट, कंप्लेंट टू कंप्लेंट कि किस वजह से किस में क्या हुआ है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जो एक्चुअल पेशेंट होगा उसकी हिस्ट्री लेने के बाद उसके अंदर और क्या इश्यूज़ हैं, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेडिसिन एडवाइस करनी पड़ेंगी। आमतौर पे जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्रोनिक स्मोकर होते हैं, उन लोगों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी डेवलप हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लेटिन करने से पहले वो लोग सिगरेट ज़रूर पीते हैं, तभी वो लोग मतलब कि उनका जो स्टूल है वो पास होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो इस तरह की कहीं ना कहीं कब्जियत, एक तरह से कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जिगरीना कैप्सूल या फिर जिगरीन जो सीरप है, शरबत है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद की कंपनी है मेडिको हर्ब्स, इसका एक लिव इंटाजाइम डीएस करके एक सिरप है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कुर्स मुलयन आती है हमदर्द की, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कुर्स अलकली का आप यूज़ कर सकते हैं अगर फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो। हब्बे हिल्ती का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कुछ ये मेडिसिन हो गई अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की किन किन डिजीज़ में, किन किन एसोसिएटेड सिम्टम्स में आप किन मेडिसिन का यूज़ करके इस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या परेशानी आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, वो क्यों होती है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो कैसे होता है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या हैं। और इसी तरीके से एसोसिएटेड सिम्टम्स जो आएंगे, जो दूसरी अलामत आएंगी, उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे पास यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कौन कौन सी मेडिसिन हैं, उनको यूज़ करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सीरीज़ का ये छठा एपिसोड था। कल के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, आपको फिर से बताएंगे कि एक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर ही होता है जो कि आम तौर पे पेनाइल रीजन में होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सीरीज़ का 7वां एपिसोड रहेगा कल। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरे कॉज और फैक्टर को लेकर के, जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कल की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो आप ज़रूर देखें उसको। तो कल हम आपको बताएंगे उसके बारे में कि कैसे आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।